स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 8 में प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 में विषय सामाजिक विज्ञान के पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे डिटेल में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी तो हमने उनको आंसर दिया था कि आज हम डाल देंगे, तो हम सुबह ही अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। 80 नंबर का होने वाला है, 2.5 घंटे का होने वाला है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको लर्न कर जाना है ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर अपने एग्ज़ाम में लेकर आएँ। ये ओरिजिनल ब्लूप्रिंट पर आधारित प्रश्न पत्र है, तो आपको बिल्कुल इस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि सब्सक्राइब हो जाए, ताकि आप सबसे पहले सभी प्रश्नों के उत्तर पाएँ। चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी थी? उत्तर हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। प्रश्न नंबर 2 है 19वीं और 20वीं सदी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सी जनजातीय विद्रोह हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर नंबर वर्ली विद्रोह। अगला है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त हो जाएगा ब। अगला है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है इसमें द कैंसर के उपचार की औषधियाँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? मृदा का गठन। आप देख सकते हैं ऊपर के चारों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए मिलेंगे। अगला देखिए, कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील अगला है धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य क्या है? उत्तर हो जाएगा धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से है। अगला है प्राचीन भारत में कितने स्थानीय कानून थे? असंख्य। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 39A के कौन से नागरिकों को वकील मुहैया करवाने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? जो गरीब है। हो जाएगा अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह रहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? 60 से ज़्यादा। अब देखिए इन सभी के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला देखिए, निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उत्तर हो जाएगा लड़कियों में शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थिति का सुधार करना। अगला है हमारे देश में किस संविधान संशोधन में विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन में तो हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स या फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न। देखिए, असम के आदिवासी कहाँ काम करने के लिए जाने लगे थे? चाय बागानों में। अगला है ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को हाथों में सौंप दिए गए। अगला है भारत एक धर्मनिरपेक्ष क्या है? देश है। अगला घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? 2006 में। अगला है सतत विकास लक्ष्य में किन्हीं लक्षणों का चयन किया जाता है? उत्तर हो जाएगा 17। अगला है हाड़ौती के प्रमुख
मंदिरों में से एक कमलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। अगला है, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ व गुल्म उगते हैं। शुष्क हो जाएगा उत्तर। लास्ट है, चूना, पत्थर, अभ्रक व जिप्सम कैसे खनिजों के उदाहरण हैं? अधात्विक खनिजों के उदाहरण हैं। अब हम करेंगे सही और गलत। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही है। देखिए, और हमने देखिए ये सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी उत्तर हैं आपके रिक्त स्थानों के। पहले का सही होने वाला है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित हुआ। उत्तर हो जाएगा बिल्कुल गलत। तटीय प्रदेश क्षेत्र में पवन रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिससे बीज की फसल उगना कहते हैं। बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। उत्तर नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा बिल्कुल सत्य। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के मौलिक अधिकार प्राप्त है। 5वें का हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला देखिए, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं। बिल्कुल सही है। अगला, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने किया था। बिल्कुल गलत है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने आउवा में विद्रोह किया था। अब हमें मैच द फॉलोइंग है। स्तंभ अ को स्तंभ बी से मिलाना है। राजा राम मोहन रॉय, इसको मिलाएंगे हम ब्रह्म समाज से। अगला देखिए, विश्व में तांबे का उत्पादक कौन है? चिली। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? उदयपुर में है। मृदा अपरदन रोकने जिसको बोलते हैं चट्टान बांध, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 1 नंबर के हैं। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया था? उत्तर हो जाएगा इसका जेम्स रेनल ने। जेम्स रेनल उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं आप, जेम्स रेनल। अगला है, 1819 और 1826 तक मद्रास का गवर्नर कौन रहा था? ये रहे थे सर थॉमस मुनरो। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अगला है, जल संग्रहण के 2 उपाय लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा? वर्षा का जल संग्रह करके और बांध बनाकर। 7वें का उत्तर लिखा हुआ देखिए। प्रश्न नंबर 9 है, कानून बनाने की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की होती है। नीचे उत्तर लिखा हुआ भी है, संसद लिखना है इसका उत्तर बच्चों। देखिए, अब है लघुत्रात्मक प्रश्न जो कि 3-3 नंबर के हैं। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो निम्न बातों पर विवाद थे, हम देख सकते हैं। नवाबों ने कंपनी का व्यापारिक छूट देने से मना कर दिया था। उन्होंने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए नजरानों की मांग की और उन्होंने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से मना कर दिया तथा किलाबंदी का विस्तार करने से भी रोक दिया। अगला देखिए, 1857 की बगावत फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में किस तरह बदली? ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक कानून पारित किया जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गए। इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। शासकों को उनके क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार सुनिश्चित किया गया। उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र को गोद लेने की प्रथा को मंजूरी दी गई। ब्रिटिश सेना में भारतीय सिपाहियों
के अनुपात को कम कर दिया गया, जबकि यूरोपीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सेना में गोरखा सिख और पठानों के अनुपात को बढ़ाया गया। मुसलमानों को जमीन व संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रु की दृष्टि से देखे जाने लगा। अंग्रेजों ने भारतीय रिवाज, धर्म और सामाजिक प्रथाओं का सम्मान करने का फैसला किया। वह जमींदार व भूमाफिया तथा भूस्वामियों तथा जमीन पर उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाली नीतियाँ अपनाई गई। ये काम किए इन्होंने। आप इनमें से किन्हीं दो को लिख सकते हैं। अगला है संसाधन क्या है। बिल्कुल छोटा सा उत्तर है इसका 3 नंबर का। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता तथा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है तथा सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं और कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य होती है जबकि कुछ की बिल्कुल नहीं होती। तो हमारा ये हो गया है। अगला देखते हैं, बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र है। कदम यहाँ पे आ जाएगा, गैस टैंक, मृदा निकास, खाद और उर्वरक। इस प्रकार से बनाना है बच्चों आपको। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार से आप क्या समझते हैं। बिल्कुल छोटा सा उत्तर है, सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ही सार्वभौमिक मत अधिकार कहलाता है। अगला है न्यायपालिका की भूमिका क्या है। न्यायपालिका की निम्नलिखित मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा करना, न्यायिक समीक्षा करना और कानून की रक्षा करना तथा मौलिक अधिकारों को क्रियान्वयन करना। अगला देखिए प्रश्न नंबर 16, मानचित्र में हमें सूती वस्त्र उद्योग के स्थलों को दर्शाना है। भीलवाड़ा, जयपुर और ब्यावर। तो आप कोई भी राजस्थान के मैप में देखकर ये कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए भीलवाड़ा कहाँ पर आ जाएगा। भीलवाड़ा अजमेर से नीचे है, ये अजमेर है, ये भीलवाड़ा हो जाएगा। भीलवाड़ा 1 नंबर, यहाँ पे 1 नंबर लिख देंगे। जयपुर, जयपुर कहाँ पर है, ये रहा 2 नंबर जयपुर। और है ब्यावर, जो ब्यावर कहाँ आ जाएगा, अजमेर और पाली के बॉर्डर पर आ जाएगा। तो इधर लिख देंगे अजमेर के पीछे ब्यावर। अगला प्रश्न देखिए, साइबर सुरक्षा के उपाय बताने हैं बच्चों अपने किन्हीं तीन उपाय लिखने हैं हमें। तो साइबर सुरक्षा हेतु हमें पासवर्ड व एटीएम पिन को समय समय पर बदलते रहना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए। अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में नवीनतम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए। किसी को भी फ़ोन या ईमेल पर व्यक्तिगत जानकारी नहीं देनी चाहिए। और अन्य भी हैं, हमें 3 ही लिख रहे हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अब हमें ऐसे टाइप प्रश्न हैं निबंधात्मक प्रश्न जो कि 4-4 नंबर के हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किसने किया, वह क्यों किया। और अगला उससे अथवा में दे रखा है ऊपर, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया। हम पहले वाला करते हैं। गांधी जी ने नमक तोड़ने के कानून का फैसला इसलिए किया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि वह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा होता है। इससे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करता है। अगला देखिए, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह कृषि व वाणिज्यिक कृषि वर्गीकृत किया गया है। और अथवा में है, भारत के किसी कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन करो। हम दूसरा वाला करते हैं इसका। देखिए, भारत में एक फार्म, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ज़िले में एक गांव है आदिलाबाद। यहाँ एक किसान मुन्ना लाल के पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है। वह गांव में रहता है। वह उच्च उत्पादकता वाले बीज, खाद आदि खरीद कर फसल उगाता है। वह साल में 2 फसल उगाता है। किराए पर ट्रैक्टर मशीन लाता है। वह गेहूँ, चावल और दाल उत्पन्न करता है। वह कृषि में अपने मित्रों तथा सरकारी अधिकारियों की मदद लेता है। वह सिंचाई भी नलकूप किराए पर लेकर करता है। वह मुन्ना लाल भैंस व कुछ मुर्गियाँ भी रखता है। वह दूध सहकारी मंडियों में बेचता है और परिवार के सभी सदस्यों कृषि में उसकी मदद करते हैं। वह अपना उत्पाद
समीप के मंडी में बेचता है। तो ये था पूरा एक कृषि फार्म की गतिविधियों का वर्णन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में से किन 2 अधिकारों को विस्तार में लिखना है। आइए देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार से आशय है कानून की नज़र में सभी लोग समान होने चाहिए, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर व सुरक्षा प्रदान करे। इस अधिकार के तहत कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग और के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होना चाहिए। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। राज्य कोई भी भेदभावजनक पदवियां प्रदान नहीं करेगा। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के तहत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा गठन, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने व रहने तथा कोई भी व्यवसाय तथा कारोबार करने का अधिकार शामिल है। इसी के अंतर्गत जीवन की स्वतंत्रता तथा निवारक नज़रबंदी का अधिकार भी शामिल है। अगला देखिए, राजस्थान में एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई। राजस्थान में एकीकरण है पता है 7 चरणों में संपन्न हुआ था स्टूडेंट्स, और मत्स्य संघ में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली की रियासतें शामिल हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारा पूरा पेपर डिटेल में आपके लिए बिल्कुल अभी मॉर्निंग में ही बनाया है। आप देख सकते हैं सुबह के 6 बज रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि आप सबसे पहले प्रश्न पत्र जो भी आए आपको सबसे पहले मिले और आप पूरे में से पूरे नंबर ले पाएँ। धन्यवाद।